Hello dear student, welcome to SC Patel College Online Education. Today we will discuss TYBBA Semester 5 Business Environment Subject Chapter 1 Part 3. Today we will discuss about the LPG policy. LPG refers to liberalization, privatization and globalization. L refers to liberalization. Liberalization मतलब सरकार ने बिज़नेस शुरू करने से पहले जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेना, गवर्नमेंट की वेरियस एजेंसीज़ का लाइसेंस लेना, लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल थिंग्स, वो सभी प्रोसेस को लिबरल बना दिया. बिफोर 1991 एलपीजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 64 टाइप्स के अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती थी. वो सरकार ने, और इट विल टेक अराउंड 1.5 ईयर, और कई सारे बिजनेस सेटअप्स में 2-3 साल सिर्फ सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से फाइल में परमिशन लेने में हो रहा था. उसकी जगह पे इवन अभी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, विजय रूपाणी जी की बीजेपी गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अभी गुजरात के अंदर आफ्टर कोविड-19 किसी को भी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना है, हम एक्सप्रेस क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे. एक्सप्रेस क्लियरेंस मतलब विद इन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए वो परमिशन मिल जाएगी. और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने जो भी डिपार्टमेंट से परमिशन है वो पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी है. दैट इज़ द ई गवर्नेंस. तो लिबरलाइजेशन मतलब इनिशियल बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी गवर्नमेंट हर्डल्स थी, बैरियर्स थी, उसको लिबरल बनाना. पी रिफर्स टू प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब खानगीकरण, और खानगीकरण के 2 मोड्स है. फर्स्ट, गवर्नमेंट मोनोपोली बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को बिजनेस करने की परमिशन. सेकंड, गवर्नमेंट के जो भी लीस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स थे उनको प्राइवेट के हाथ में सौंप देना. सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट मोनोपोली बिजनेस की. प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने की परमिशन. लाइक बिफोर 1991 टेलीकॉम में एक ही कंपनीज अवेलेबल थी, दैट इज़ BSNL. इंश्योरेंस में एक ही कंपनी काम कर रही थी, लाइफ इंश्योरेंस में, दैट इज़ LIC. तो वो सभी सेक्टर्स को 1991 के बाद सरकार ने ओपन कर दिया. और प्राइवेटाइज ओपन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कंज्यूमर्स को चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव मिलना शुरू हुआ. चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव मिल रहा है तो उसका दूसरा एक एडवांटेज ये है कि कंज्यूमर्स के पास बार्गेनिंग पावर आ रहा है और कंज्यूमर को कम रेट में अच्छी सर्विस मिल रही है. एंड सेकंड पार्ट है, जो भी गवर्नमेंट के लीस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स है या फिर गवर्नमेंट के जो भी इन्वेस्टमेंट वेंचर्स हैं उनको प्राइवेट के हाथ में सौंप देना है. इधर उनका मैनेजमेंट प्राइवेट के हाथ में सौंपना, या फिर वो सभी बिजनेसेस प्राइवेट के हाथ में सौंप देना. लाइक सूरत की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी थी, सूरत इलेक्ट्रिक कंपनी SEC, जो आज स्टोर एंड पावर के नाम से पहचानी जाती है. तो सेकंड था ये प्राइवेटाइजेशन. थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन. G रिफर्स टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वैश्वीकरण, और इसके 2 पर्टिकुलर पहलू है. फर्स्ट वे ये है, इंडियन कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस कर रही है. एंड सेकंड वे है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस कर रही है. और ये दोनों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन कंपनीज़ का एक्सेस प्रोडक्शन के लिए दूसरी कंट्री में मार्केट मिल जाएगा, और फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया के अंदर अलाउड करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू सॉल्व होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में होगा. दूसरा, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों के एक्सपेंस बढ़ेंगे तो लोग स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी. तो आज के पर्टिकुलर टॉपिक में LPG पॉलिसी का इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है उसका हमने डिस्कशन किया. थैंक यू.